ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री करौली सरकार की जय। शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की जय। परम पूजनीय बाबा जी की जय और परम पूजनीय गुरु माता जी की जय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम और मेरे परम पूजनीय श्री करौली शंकर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे कुछ दोस्त जो दरबार के भक्त हैं वो अक्सर मेरे पास फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे ये सवाल पूछते हैं कि भैया हम दरबार की प्रक्रिया पूरी कर लिए हैं और गुरुजी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी हमारा ये कष्ट बना हुआ है, मानसिक कष्ट बना हुआ है या पीसीसी आती है। तो ये सिर्फ अपने उन दोस्तों के लिए, अपने दरबार के उन भक्तों के लिए मैंने ये ऑडियो क्लिप बनाई है जो इस तरह से परेशान होते हैं कि हमारे कष्ट क्यों बने हुए हैं। और यदि मेरी बातों से किसी को संतुष्टि न मिले या उसे बात सही न लगे तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव और मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। उन भक्तों के लिए यही कहना है कि भैया, ये जो दरबार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, गुरुजी से मिलने के बाद भी आपको कष्ट बने रहते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दरबार की जो नियम हैं उनके पालन हो जाते हैं और स्मृति ब्लैक मैजिक सब हो जाती है। फिर हम गुरुजी से मिलते हैं, गुरुजी हमारी सारी गंदगी निकाल के नष्ट कर देते हैं। और जो बाद में कष्ट बचे रहते हैं उनके पीछे का कारण यही रहता है। जैसे आप गुरुजी की बातों पर ध्यान देंगे, वीडियो देखेंगे चिकित्सा की, तो ये पूरी तरह से समझ में आता है कि गुरुजी बताते हैं कि जो स्मृति जिस तरह से आपके अंदर घुसती है उसी तरह से बाहर भी निकलती है। अर्थात जो स्मृति है वो किसी भी तरह की स्मृति हो सकती है, गुस्से की हो सकती है, किसी रोग की हो सकती है, किसी कष्ट की, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट की हो सकती है। तो जिस प्रकार से वो स्मृति अंदर घुसी रहती है उसी प्रकार से बाहर भी निकलती है। जैसे आपको बहुत गुस्सा, एक एग्जांपल के तौर पर आपको बहुत गुस्सा आता था पहले दरबार से जुड़ने के पहले, और गुरुजी से मिलके आपने बताया और गुरुजी ने गुस्से की स्मृति नष्ट कर दी। लेकिन वो गुरुजी से मिलके आप वापस आते हैं तो धीरे धीरे करके वो स्मृति पूरी तरह से नष्ट होती रहती है। और जब वो स्मृति बाहर निकलती रहती है, ऊर्जा बाहर निकलती रहती है, तो आपको वही सेम कष्ट होता है जिसके लिए आप प्रार्थना किए रहते हैं। मतलब आपको गुस्सा आता रहता है। और ऐसे ही रोगों में भी होता है, किसी को कोई शारीरिक कष्ट है, पेट दर्द, सर दर्द, बदन दर्द या कुछ भी हो सकता है, घुटनों में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता रहता है, तो वो भी उसी तरह से ग्रसित रहते हैं दर्द से। अपने जो परेशान होते हैं वो कृपा करके परेशान ना हो, सिर्फ धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जब स्मृतियाँ निकलती हैं तो ऊर्जा के रूप में वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर से निकलती रहती हैं। और जिस तरह की स्मृति होती है हमारे ऊपर प्रभाव भी वैसा ही पड़ता है। अगर अश्लील विचार की स्मृति निकल रही है तो आप में अश्लील विचार आते रहते हैं जब तक वो स्मृति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती। गंदे विचार हों, अश्लील विचार हों, गुस्सा हो, किसी से ईर्ष्या द्वेष हो, लेकिन फाइनली एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब आप ये महसूस कर पाते हैं कि आप में वो कष्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आपको बस धैर्य बनाए रखना है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको खुश होना है। आप जिस चीज़ के लिए भी प्रार्थना करते हो, संकल्प करते हो, और जो सबसे प्रभावशाली भाव रहता है आपका जिस कष्ट के लिए, आपको 10-15 कष्ट हैं शरीर में, शारीरिक मानसिक, उसमें से जिस कष्ट के लिए आप सबसे प्रभावशाली भावना आप में रहेगी कि ये कष्ट मुझ में ज़्यादा है, आप संकल्प करोगे तो सबसे पहले दरबार उसी पे सक्रिय होता है। सक्रिय सब पे होता है, लेकिन वो स्मृति तुरंत निकलना स्टार्ट होती है और आप कष्ट आना स्टार्ट होता है। तो आप हमेशा खुश रहें और माँ बाप पर विश्वास बनाए रखें, दरबार पर विश्वास बनाए रखें। धीरे धीरे करके आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ बाबा आपको हमेशा सुखी रखें, संपन्न रखें। जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप सकारात्मक सब भक्तों को मिले और मिलेगा भी, क्योंकि हमारे माँ बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किए हैं आज तक, ना ही कभी किसी भक्त को निराश करेंगे। हर हर महादेव। श्री करौली सरकार की जय। परम पूजनीय बाबा जी की जय। ममता महिमा परम पूजनीय गुरु माता की जय। श्री करौली शंकर महादेव की जय। हरि हर।